आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय का मुख्य विषय आत्मा की शुद्धता और स्थिरता है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को यह सिखाया कि आत्मा शुद्ध, निराकार और अचल है। यह संसार के किसी भी प्रकार के विकारों से मुक्त है। आत्मा की यह शुद्धता और स्थिरता ही उसकी वास्तविकता है। संसार के अनुभव, चाहे वे सुख के हों या दुख के, आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा इन सब से परे है। यह ज्ञान व्यक्ति को जीवन की सभी घटनाओं और अनुभवों से ऊपर उठने में मदद करता है। वह समझता है कि जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है वह केवल एक अस्थायी खेल है और उसकी आत्मा इससे अप्रभावित रहती है। इस समझ से व्यक्ति को शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा अचल और शाश्वत है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने बंधन और मुक्ति के बारे में गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने राजा जनक को यह समझाया कि बंधन केवल मानसिक और भौतिक जगत की वस्तुओं से जुड़ाव के कारण उत्पन्न होते हैं। यह जुड़ाव व्यक्ति को संसार के सुखों और दुखों में उलझाए रखता है, जिससे वह वास्तविक शांति और आनंद से वंचित रह जाता है। बंधनों से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति समझता है कि संसार के सुख दुख, लाभ हानि आदि सभी अस्थायी और मायावी हैं। वह जानता है कि उसकी आत्मा इन सब से परे है और इसलिए वह अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस मुक्ति से व्यक्ति को शाश्वत आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आत्म साक्षात्कार है। महर्षि अष्टावक्र ने बताया है कि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसे संसार के किसी भी प्रकार के सुख दुख, द्वंद्व या बंधन से मुक्ति मिल जाती है। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति समझता है कि वह केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि वह अनंत, शुद्ध और शाश्वत आत्मा है। यह समझ उसे जीवन के सभी बंधनों से मुक्त कर देती है और वह संसार की सभी इच्छाओं और आशाओं से परे हो जाता है। आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को सच्ची शांति, संतोष और आनंद की प्राप्ति कराता है, जो कि संसार की किसी भी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने यह भी बताया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति संसार के सभी द्वंद्वों से परे हो जाता है। वह जानता है कि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि सभी अस्थायी और मायावी हैं। इसलिए वह इनसे प्रभावित नहीं होता और सभी परिस्थितियों में स्थिर और शांति बना रहता है। संसार के द्वंद्वों से परे होना व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। वह जानता है कि संसार के किसी भी अनुभव से उसकी आत्मा प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी आत्मा शाश्वत और अचल है। इस समझ से व्यक्ति को सच्ची शांति की प्राप्ति होती है और वह जीवन के सभी उतार चढ़ावों को समान दृष्टि से देखने में सक्षम हो जाता है। अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय का एक और महत्वपूर्ण शिक्षण अहंकार का त्याग है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को यह सिखाया कि अहंकार ही व्यक्ति के सभी बंधनों और दुखों का मूल कारण है। जब व्यक्ति यह सोचता है कि वह यह शरीर, यह मन और यह बुद्धि है, तब वह संसार के सुख दुख में उलझ जाता है और सच्ची शांति से वंचित रह जाता है। अहंकार का त्याग आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है और समझता है कि वह शुद्ध आत्मा है, तब वह अपने अहंकार का त्याग कर देता है। इस त्याग से उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है और वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण आत्मज्ञान की प्राप्ति है। महर्षि अष्टावक्र ने बताया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपनी आत्मा की शुद्धता और स्थिरता को पहचानना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति समझता है कि वह शुद्ध, शाश्वत और अनंत आत्मा है। वह जानता है कि संसार के सभी अनुभव अस्थायी और मायावी हैं और उसकी आत्मा इन सब से परे है। इस समझ से उसे सच्ची शांति, संतोष और आनंद की प्राप्ति होती है और वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय में आत्मा की शुद्धता, स्थिरता और अनंतता के गहरे और गूढ़ रहस्यों को उजागर किया गया है।
इस अध्याय के माध्यम से महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर किया और उन्हें सिखाया कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शांति और संतोष केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। संसार के द्वंद्व और बंधन केवल एक भ्रम है और हमें अपने सच्चे स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। जब हम आत्मा की शुद्धता और स्वतंत्रता को पहचानते हैं, तब हमें सच्ची शांति की प्राप्ति होती है और हम जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 15वां अध्याय हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का मार्ग दिखाता है। यह अध्याय हमें आंतरिक शांति, संतोष और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, जो कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद।